नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा। मैं हेल्प केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे के कुछ सामान्य विज्ञान प्रश्न के बारे में जो कि लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें आपको इस सेट का बहुत सारा प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो पहला जो प्रश्न है वो है 100 डिग्री सी पर वाष्प पानी की तुलना में ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि वाष्प एक गैस है, वाष्प उच्च ज्वलनशील है, वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है या NOT। इसका जो ऑप्शन होगा सी, वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है। अगला प्रश्न, स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? सीसा, एल्युमिनियम, तांबा या फिर जस्ता? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा। अगला प्रश्न, आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है या फिर बहुत अधिक होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कम होता है। आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है। अगला प्रश्न, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया? मैक्स प्लांक, आइंस्टीन, न्यूटन या फिर हर्ज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइंस्टीन। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग होता है? अमोनियम सल्फेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बेंजोएट। कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे कहा जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अभिकारक, उत्प्रेरक, उपचायक या अपचायक? तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, उत्प्रेरक। अगला प्रश्न है, 1 वाट घंटा कितना के बराबर होता है? 3.6 × 10³ और 3.6 × 10⁻⁶। तो यहाँ इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 3.6 × 10³ जूल होगा क्योंकि 1 वाट घंटा लिखा हुआ, अगर किलो वाट घंटा लिखा रहता यहाँ पे के लिखा हुआ रहता तब ऑप्शन नंबर बी सही होता, लेकिन यहाँ पे 1 WH लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है बैगनी, हरा, लाल या फिर पीला? तो ऑप्शन इसका सी सही है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाफिंग गैस कौन सा है? N2O, CO, NO या फिर SO2? ऑप्शन इसका ए सही है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है लाफिंग गैस। अगला क्वेश्चन, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर या फिर विलियम हार्वे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ लिस्टर। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन सी? ऑप्शन इसका सी सही है, विटामिन के। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? 4 ऑप्शन है आपके पास, CB देसाई, रोमर, न्यूटन, फंक? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CB देसाई। अगला क्वेश्चन है, सीडेराइट किसका अयस्क है? तो आयरन, टीन, एल्युमिनियम, सोना, और इसमें से इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? गैस है, वाष्प है या फिर प्लाज्मा है या फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी या फिर जनन? इसका आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तीव्रता पर, स्वरूप पर, तरंगदैर्घ्य पर, NOT मतलब नन ऑफ दीज? इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तरंगदैर्घ्य पर। ध्वनि का वेग तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेटिंग, डोमेक, रोनाल्ड रॉस, विलियम हार्वे? इसका आंसर होगा वो होगा बेटिंग। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सिलिकेट? तो आंसर होगा इसका डी, सोडियम सिलिकेट। NTP पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या क्या होगा? देखिए, मोलों की संख्या निकालना रहता है तो 44.8 जो दिया हुआ लीटर में है जो मान, उसको 22.4 से आप डिवाइड कर लीजिएगा तो कट के आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जीन परिवर्तन किस में होता है? DNA, RNA, क्रोमोसोम प्लीहा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा DNA। MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, या तो ए या तो बी सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्लैश जो पहले दिया हुआ है ना, ये वाला ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न, किसी तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो ऑप्शन है इसका 0 डिग्री, -40 डिग्री, 100 डिग्री, 243 डिग्री। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा -40 डिग्री सी पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है
उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, डीसी को एसी बनाने के लिए, या फिर एसी को डीसी में बदलने के लिए। ऑप्शन इसका डी सही होगा। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? शायद आप लोग जानते होंगे। इसका जो सही आंसर है वो है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी7 का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, बायोटीन, फंक या पैराडॉक्सिन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बायोटीन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं, किसे कहते हैं? बिना जल का पौधा, बिना मिट्टी का पौधा, बिना CO2 का पौधा या NO2। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बिना मिट्टी का पौधा। अगला प्रश्न, मानव मूत्र का pH मान क्या होता है? 7, 6.4, 2.8 या डी नंबर में जो 6 लिखा हुआ है, तो यही इसका सही आंसर होगा। 6 होता है। मानव मूत्र का pH मान अम्लीय होता है और 6 इसका pH मान होता है। अगला प्रश्न, पानी के वाष्पीकरण की क्रिया पौधे के किस भाग से होती है? अस्टोमोटा, तना, शाखा, जड़। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर होगा अस्टोमोटा, याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न, आर्य का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकृति बनाना, कार्बोहाइड्रेट का संवहन करना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य होता है दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण का। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? शायद आप लोग जानते होंगे। इसका जो बुनियादी इकाई है वो है जीन। आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई याद रखिएगा। जीन, बहुत कंफ्यूजन होता है, डीएनए में कुछ लोग मार देते हैं, नहीं, जीन होता है। बुनियादी इकाई पूछे तो जीन में आपको सही मारना है। गन्ना एक प्रकार का क्या है? लता, पेड़, घास या झाड़ी। आंसर इसका सही होगा सी, घास। गन्ना एक प्रकार का घास है। अगला प्रश्न, त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? आंसर होगा इसका एपिडर्मिस होगा। इसका आंसर एपिडर्मिस होगा। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वेबर, फैराडे, क्यूरी या फिर कैंडला। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? किलोग्राम गुने मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, संवेग परिवर्तन बराबर होता है? संवेग परिवर्तन किसके बराबर होता है? बल के बराबर, त्वरण के बराबर, आवेग के बराबर है NOT। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवेग के बराबर होता है। डेसिबल इकाई है किसका है? ध्वनि तीव्रता का, प्रकाश का, ऊष्मा का या फिर विद्युत धारा का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ध्वनि की तीव्रता का। अगला प्रश्न है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है या फिर बिल्कुल नहीं झुकता है? तो वह भीतर की ओर झुक जाएगा। अगला प्रश्न, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एनीमोमीटर, रेन गेज, नेफोस्कोप या फिर हाइग्रोमीटर। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, नेफोस्कोप। बादलों की दिशा मापने वाला यंत्र होता है नेफोस्कोप। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? शायद आप लोग जानते होंगे। इसका जो आंसर होता है वो होता है 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अम्ल वर्षा मुक्त किस गैस के कारण होता है? N2, SO2, H2S, CO। सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा दोस्तों, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण यही होता है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, 1 सेकेंड पेंडुलम का समयावर्त काल कितना होता है? 1 सेकेंड पेंडुलम का। तो इसका आंसर याद रखिए, एक मत मार दीजिएगा, 1 सेकेंड बोलेगा तो इसका जो आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी होगा, 2 सेकेंड होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की भ्रमण की गति क्या होती है? पृथ्वी की भ्रमण की गति 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। इसे याद रखना है आपको, 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पानी का क्वथनांक घट जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, या ऊष्मा का जल्दी अवशोषण करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? 100 डिग्री से 250 डिग्री सी, 4000 डिग्री सी तक, 500 डिग्री से ऊपर, या फिर 250 डिग्री से 300 डिग्री सी तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 500 डिग्री सी से ऊपर। खट्टे फलों में होता है कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन हार्मोन नहीं है? इंसुलिन, एड्रीनलिन, थायरॉक्सिन या फिर हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन यहाँ पे आपका हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन कोई हार्मोन नहीं है। हवा में ध्वनि का वेग आपसे पूछ रहा है 30,000 मीटर प्रति घंटा, 332 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड। शायद आप इसे जानते होंगे, 332 मीटर पर सेकेंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। आतिशबाजी में हरा रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
सोडियम, बेरियम, स्ट्रांसियम या फिर मैग्नीशियम। आंसर इसका सही होगा बेरियम। हरा रंग बेरियम के कारण होता है। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक, रदरफोर्ड, फर्मी या फिर मैकुलन। आंसर इसका होगा चैडविक ने किया था। अगला प्रश्न, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, आर्गन गैस, हीलियम या फिर ऑक्सीजन। आंसर इसका होगा हीलियम। पनीर बनने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या माइलेज। तो इसका आंसर होगा रेनिन। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजन, नोनोस्कार्लोन, राइजोबियम, लेग्यूमिनोसरम्स, स्ट्राइफाइलोन, कुक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइब्रिनोजन। रक्त को जमाने में जो प्रोटीन होता है वो फाइब्रिनोजन का उपयोग किया जाता है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान पर जब 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण का मान कितना होता है? दोस्तों सबसे आसान तरीका 5 न्यूटन है और इसको 2 से भाग कर दीजिए, आपका 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, ए और बी में, दोनों में 2.5 है, लेकिन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के। तो ऑप्शन इसका सही होगा विटामिन नंबर ए, मतलब विटामिन ए। जिप्सम का रासायनिक नाम आपको बताना है। लेड सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक क्या है? पोटेशियम क्लोरेट, सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर पोटेशियम क्लोरेट ही होता है, और ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं। पोटेशियम क्लोरेट याद रखिएगा।